हूँ। नमस्ते दोस्तों, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त डॉलर की वैल्यू 73 रुपये 22 पैसे है। और अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस है तो आप भी जानना चाहेंगे कि डॉलर की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती क्यों रहती है। और मेरा नाम है अमन कुमार और अमन पासवान। और चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके मेनली किसी भी देश की करेंसी के डी वैल्यू होने के मेनली 3 रीज़न होते हैं। पहला जो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से लगता है वो है डेप्थ। अगर कोई भी देश किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसे डेप्थ के रूप में लेता है तो उसे बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ता है। अगर वो अपने एसेट लाइक गोल्ड को वो रखते हैं, क्योंकि गोल्ड ही ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है। और ज़्यादातर इंटरनेशनली गोल्ड को ही ज़्यादा प्रिविलेज दी जाती है। आप एग्जांपल में पाकिस्तान का ले सकते हैं। जैसे उनने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया था, बदले में उन्हें रुपए की पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू कम करनी पड़ गई। और दूसरा एस्पेक्ट आता है इंक्रीजिंग इन ट्रेड डेफिसिट। आज़ादी से लेकर अभी तक ज़्यादातर सालों में हमारा आयात के मुकाबले निर्यात कम रहा है, जिस कारण से हमें डॉलर ज़्यादा चुकाना पड़ता है। इस कारण से डॉलर की डिमांड ज़्यादा होती है और बस फिर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे सेम डिमांड का ही फंडा रहता है लगभग। थर्ड एस्पेक्ट भी डिमांड ही है, क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है और आप उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे तो मार्केट वाला भी इसकी वैल्यू बढ़ा के देगा। इसीलिए डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा होने के कारण इसकी वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती रहती है, क्योंकि हमें कच्चे तेल भी डॉलर के मुकाबले और ज़्यादातर बाहरी देशों से व्यापार भी हमें डॉलर के रूप में करना पड़ता है। इस कारण हमारे डॉलर ज़्यादा बाहर जाते हैं। इस कारण रुपए की वैल्यू दिन पर दिन गिरती जाती है। और हाँ, आप भी सोचते हो कि 1947 में डॉलर की क्या वैल्यू होती होगी। इसका सही जवाब है 3 रुपये 33 पैसे। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? मैंने तो सुना था कि 1 रुपये होती है, पर ये बिल्कुल एक तरीके से अफवाह है, क्योंकि 1947 में 13 रुपये 33 पैसे के बदले 1 पाउंड आता था। आप जानते हो क्योंकि हम अंग्रेज के गुलाम थे तो मेनली पाउंड का इस्तेमाल किया जाता था उस वक्त, ब्रिटिश पाउंड। और उस वक्त $4 के बदले 1 पाउंड आया करता था। तो आप समझ ही सकते मेरा मतलब क्या है। तो उस वक्त 1947 में रुपए की वैल्यू 3 रुपये 33 पैसे के आसपास थी। और हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। उस वक्त 1 रुपये में 100 पैसे नहीं हुआ करते थे। उस वक्त 1 रुपये में सिर्फ 64 पैसे हुआ करते थे। आपको मैं ब्रीफली समझाता हूँ। 1 रुपये में 16 आने और 4 पैसों का 1 आना और 3 पाई का 1 पैसा हुआ करता था। इस वजह से तो नहीं कहना चाहिए, रुपए में 64 पैसे हुआ करते थे, ना कि 100 पैसे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। नमस्ते।